ध्यान धारणा की एक विधि। श्री माता जी द्वारा। आप सुबह उठे, नहा लीजिए, बैठ जाइए। बात मत कीजिए, बात मत कीजिए। सुबह में बात मत कीजिए, बैठ जाइए ध्यान के लिए, क्योंकि वह समय भी समय आपके लिए सुविधाजनक समय हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ हूँ। पर वह ही सबसे बेहतर समय है कि उस समय में सूरज बाद में निकलता है, उससे पहले ब्रह्म चैतन्य आता है। इसी तरह से पंछी जागते हैं, इसी तरह से फूल जागते हैं, ये सब उसी से जागते हैं। और अगर आप संवेदनशील हैं तो वो आपके भी वही महसूस होगा। और सुबह उठने की वजह से आप कम से कम 10 साल छोटे दिखेंगे। सही में यह सुबह उठने इतना अच्छी बात है। आप स्वयं अपने आप ही जल्दी सोने लगेंगे। ये हुई बात सुबह जल्दी उठने की। सोने के लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, ये आप अपने आप कर सकते हैं। फिर सुबह का वक्त आपको सिर्फ ध्यान करना है। ध्यान में आप अपने विचारों को रोकने की कोशिश करें। मेरी तस्वीर को देखकर आप अपने विचारों को रोकें। बस इसे करना है। ध्यान से पहले विचार नहीं होनी चाहिए। आप अपनी ध्यान की शुरुआत नहीं कर सकते। पहले अपने विचारों को रोकें। मेरी तस्वीर को देखिए आंखों से और देखिएगा कि आप अपने विचारों को रोक लें। एक बार जब आपके विचार रुक जाएं, तब आप अपने ध्यान में जाइए। अपने विचारों को रोकने का सरल उपाय है लॉर्ड्स प्रेयर, क्योंकि वह आग्नेय चक्र की स्थिति है। तो फिर आप सुबह में लॉर्ड्स प्रेयर या फिर गणेश मंत्र को याद करिए। अगर आप कहते हैं तो भी चलेगा। अगर आप को आता है गणेश मंत्र सुबह में, दोनों एक ही। फिर मैंने क्षमा किया कहते तो भी चलेगा। गणेश मंत्र से शुरुआत कर सकते हैं, फिर लॉर्ड्स प्रेयर, और फिर उन्हें कहते ही मैंने क्षमा किया कार्यान्वित होता है। जब आप निर्विचार अवस्था में होते हैं, बस आप ध्यान करिए। इससे पहले कोई ध्यान नहीं हो सकती। विचार आते थे, मुझे चाय लेनी है, मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है, यह कौन है, वह कौन है, इस तरह के विचार रहेंगे। इसलिए सबसे पहले निर्विचारता अवस्था में आ जाइए। इसके बाद ही आपका उत्थान शुरू होता है। आत्मिक उत्थान उसके बाद ही शुरू होती है और उससे पहले नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आप अपनी निर्विचारिता अवस्था को प्राप्त कर लें। अब जब अपनी निर्विचारिता अवस्था प्राप्त कर ली है, फिर भी आपको इधर उधर थोड़ी सी चक्र की पकड़ महसूस हो रही है, सकती है, भूल जाइए इसे, भूल जाइए। अब आपको अपना समर्पण को शुरू कर देना चाहिए। आप देखोगे कि आपका दायां बाजू पकड़ रहा है, तो आपको कहना चाहिए, श्री माता जी, मैं इन चीज़ों को समर्पण करता हूँ। देखिएगा इस तरह से कार्यान्वित होता है। अन्य सभी चीज़ों को करने के बजाय आप सिर्फ इसे कह सकते हैं, पर वह समर्पण केवल तर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी भी तर्क से जुड़े हैं और सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों कहूँ, तो कहने का कोई लाभ नहीं। आपके हृदय में प्रेम और पवित्रता यदि है तो एक सबसे अच्छी चीज़ है, जो कि बड़ा ही कठिन है। युक्त समाज में इस विषय के बारे में बात करते वक्त थोड़ी सी चिंता हो रही है। आप में अगर कोई चक्र पकड़ता है तो आप संपूर्ण समर्पण रखिए और आप देखेंगे कि चक्र शुद्ध हो रहा है। सुबह के वक्त आप बहुत यहाँ वहाँ मत होते रहें। अपने हाथों को बहुत मत हिलाइए, कोई ज़रूरी नहीं। आप देखेंगे कि उस ध्यान में ही कई सारे चक्र खुल जाएंगे। सिर्फ अपने हृदय में प्रेम भरने का प्रयत्न करें, बस कोशिश कीजिए। आप सबसे पहले अपने हृदय पर ध्यान रखिए या फिर अपने हृदय को देखें और वहाँ कोशिश करें कि अपने गुरु को अपने दिल में गहराई में रखिए। हृदय में स्थापित करने के बाद आप उन्हें नमन करें।
आत्म साक्षात्कार पा लेने के बाद पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ आप अब जो भी मन से करते हैं वह केवल कल्पना नहीं रह जाता, कि अब आपका मन, आपकी कल्पना जागृत हो चुकी है। आप अपने को इस तरह से केंद्रित करें कि आप विनम्रता से आपके गुरु को नतमस्तक हो जाएं और आप उस स्वभाव की याचना करें जो कि ध्यान करने के लिए चाहिए। फिर उस स्थिति की मांग करें कि ध्यान करने के लिए आवश्यक है। ध्यान तभी होता है जब आप परमात्मा से एकित होते हैं। अब अगर विचार आ रहे हैं तो फिर पहले वाले मंत्र अवश्य कहें, अंदर की ओर देखें। अवश्य आपको गणेश मंत्र भी कहना चाहिए, जो कुछ लोगों की सहायता कर सकती है। फिर आपको अपने अंदर देखनी चाहिए। देखें, सबसे बड़ी बाधा क्या है। विचारों को रोकने के लिए आपको निर्विचारिता मंत्र कहना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम आपके अहंकार वाली बाधा पर आएंगे, क्योंकि देखिए विचार तो रुक गए, इसमें कोई शक नहीं, पर देखिए अब भी सिर पर भारीपन है, तो फिर ये अहंकार है। फिर आपको कहना चाहिए ओम तमेव साक्षात श्री महत अहंकार साक्षात श्री निर्मला देवी नमो नमः। 3 बार कहिए। महत का मतलब होता है महान अहंकार। अभी अगर आपको अहंकार महसूस होता हो, अपनी बाएं तरफ को उठाके दाएं की तरफ नीचा कर देना है, से अहंकार और प्रति अहंकार ही हो जाए। इसे 7 बार कीजिए। अंदर किस तरह से लग रहा है इसे महसूस करिए। आप देखिए, अपनी कुंडलिनी को उठाकर सिर पर बांध दें। फिर से कुंडलिनी को उठाकर बांध दें। सहस्रार पर सहस्रार के मंत्र को 3 बार कहिए। एक बार जब अपने को संतुलन कर दें, तब उससे अच्छा होगा कि आप अपने भावनाओं पर ध्यान दें, अपने मन शक्ति पर ध्यान दें। दिमाग को याद करते हुए आप अपनी भावनाओं को प्रकाशमान कर सकते हैं। ठीक है, बस उन्हें जागृत करिए। यह सारी समस्याओं का हल है। मन की जो भी समस्या हो, तो एक बार जब आप अपनी भावनाओं से जुड़ जाएंगे तो ध्यान में आप उन्हें देखेंगे, तो आप पाओगे कि ये भावनाएं आपके अंदर बढ़ रही हैं। और अगर आप भावनाओं को अपनी माँ के आगे रख दें, जैसे कि कहते हैं आपकी माँ चरण कमलों में, सारी भावनाएं लीन हो जाती हैं, फैल जाएगी। आप देखेंगे सब बिखर जाएंगी। आप उन्हें इस कदर बिखरा पाओगे कि आप ही नहीं कि आप में हैं। इन भावनाओं को कब्जे में करने से आपकी भावनाएं फैल जाती हैं, प्रज्वलित हो जाती हैं और शक्तिपात होती है। अब आपको करना यह है कि आपको अपने सांसों पर नज़र रखिए। अब देखिए, कोशिश करने अपनी सांसों की गति को धीमे रखें, कम करिए। सांस लिया हो, कुछ देर के लिए रुक जाएं और फिर सांस अंदर लीजिए। लंबे समय के लिए से आप सांस बाहर निकालिए। इस तरह से 1 मिनट में आपकी सांस पानी सी हो जाएंगी। ठीक है, इसकी कोशिश कीजिए। अपना चित्त अपनी भावनाओं पर रखें। आप देखिए, ठीक है। अब कुंडलिनी को उठते हुए देखिए, महसूस करें। अब जब आप सांस ले रहे हैं, आप देखेंगे कि एक सांस और दूसरे सांस के बीच में एक अंतर है, जिसे आपको खाली छोड़ देना है। सांस अंदर लीजिए, उसे वहीं रखिए। अब बाहर की ओर कीजिए, श्वास बाहर की ओर निष्कासित करिए। अब अंदर सांस लीजिए। इसी तरह से सांस अंदर लीजिए कि सही में आप अपना श्वास कम कर लें। ऐसे वक्त आपका चित्त आपके हृदय पर होना चाहिए, या फिर आपके भावनाओं पर भी हो सकता है। बेहतर होगा कि सांस को आप कुछ देर के लिए अंदर ही रखें
पकड़ कर रखिए, बाहर लाएं, बाहर पकड़ रखें, बाद में उसे कुछ देर तक बाहर रखें। फिर देखेंगे कि कुछ देर के लिए आपने सांस लिया ही नहीं है। बहुत अच्छा। देखिए अब स्थिति हो गई है, लय आ जाती है। ये प्राण और मन के बीच में दोनों शक्तियाँ एक हो जाती है। अब अपनी कुंडलिनी को ऊपर में उठाइए और बंधन दीजिए। फिर से कुंडलिनी को ऊपर उठाइए और ऊपर बांध दीजिए। फिर से अब सहस्रार पर आपको सहस्रार मंत्र बोलना होगा। बार ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब आप देखिए सहस्रार खुल गया है। आप देखेंगे कि सहस्रार को फिर से इस तरह खोल सकते हैं और देखिए कि आप वहाँ स्थिर रहते हैं। एक बार ऐसे हो जाए तब आप ध्यान में जा सकते हैं। अपने श्वास को रोकिए, स्थिर रहेगा। आप अपने श्वास को घटाइए जैसे कि हम इसे रोकने की प्रयत्न कर रहे हों, पर कोई ज़रूरी नहीं ना दें और ना दें। परम पूजनीय माताजी निर्मला देवी, लंदन 1981। यह लिपि निर्मल विद्या पेज नंबर 1425 में लिखी हुई है। जय श्री माता जी।